कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार, दिल्ली। महानुभाव, अभी भारत देश की राजधानी दिल्ली से बिहार करते करते मध्य प्रदेश की धर्म की राजधानी इंदौर पहुंचे। देश की राजधानी दिल्ली है और मध्य प्रदेश की धर्म की राजधानी इंदौर, यहाँ धर्म होता रहता है। और लंबा बिहार, बीच बीच में कुछ कुछ दिन के प्रवास, और उस प्रवास के दौरान लगभग 850-900 किलोमीटर की जो पदयात्रा हुई है, उसमें पहली बार 5-6 दिन तक लगातार किसी शहर में ठहरे हैं। नहीं तो 6 घंटे भी लगातार कहीं नहीं ठहरे। सुबह जाते थे, आहार करा, शाम को बिहार, शाम को विश्राम हुआ, सुबह बिहार, ऐसा क्रम लगातार चल रहा था। आप सभी जानते हैं कि लगभग 20 वर्ष पहले इंदौर में चतुर्मास हुआ था, और इंदौर में चतुर्मास के उपरांत जब संघ में लगातार रहने के बाद गुरुदेव ने जब संघ के कुछ उपसंघ का निर्माण किया था, तो सबसे पहले जिंदगी में यदि हम गुरु से अलग होकर धर्म प्रभावना करने आए थे तो इसी क्लर्क कॉलोनी जैन मंदिर में आए थे। और मतलब सबसे पहला बिहार यदि आचार्य की आज्ञा से हुआ था तो यह क्लर्क कॉलोनी में हुआ था, और लगभग 20 वर्ष बाद वापिस इधर उधर विचरण करते यहाँ पर पहुँचे। संतों समुदाय, जिनवाणी माँ, भगवान अर्थात देव शास्त्र गुरु, इनकी भक्ति, इनके दर्शन, इनके पूजन भाग्यशाली, सौभाग्यशाली को ही मिलते हैं। आज वर्तमान में इंसान के पास में साधन बढ़ते जा रहे हैं और साधना कम होती जा रही है। और कहते हैं साधन उपलब्ध होने के बाद भी इंसान यदि साधना में जीता है तो समझ के चलिए कि उसके जीवन का कल्याण निश्चित है। लेकिन आज वर्तमान में साधन बढ़ते जा रहे हैं और साधना कम होती जा रही है। साधना कम इसलिए हो रही है कि साधन बढ़ते जा रहे हैं। किस तरह से? पहले के समय में इंसान
अपने घर से मंदिर की जो दूरी तय करता था वह नंगे पांव पैदल आता था और आने के बाद में मंदिर जी के दर्शन करता था। और आज वर्तमान का समय बदल गया, मंदिर के बाहर बोर्ड लगे रहते हैं। क्या लगा रहता है? कृपया जूते चप्पल बाहर उतार के आए। इनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंदिर के परिसर में तो किसी व्यक्ति को आने ही नहीं चाहिए। और नीचे बोर्ड लगा रहता है, कृपया चमड़े की वस्तु का प्रयोग मंदिर में ना करें। अरे जैनी व्यक्ति चमड़े का वस्तु का प्रयोग करेगा तो जैनी किस चीज का है? अभी महावीर जयंती आई होगी और लगभग 2 साल के बाद में महावीर जयंती बड़े रूप से आपने मनाई कोरोना काल के बाद में। तो क्या नारा लगा रहे थे आप लोग? अहिंसा, क्या बोलते हैं? अहिंसा जी। और ये नारा हर बच्चा लगाता है, हर कोई लगाता है। और जब वो बाजे वालों को या किसी को पैसे निकालता है तो पर्स चमड़े का है और इंसान नारा लगा रहा है अहिंसा परमो धर्म की जय और जियो और जीने। तो कैसे होगा काम? जब तक आप अहिंसा परमो धर्म के जयकारे लगाने के अधिकारी नहीं हैं, जब तक आपका हिंसा का तो त्याग है, लेकिन हिंसक वस्तुओं का प्रयोग करने का भी त्याग है क्या? यहां पर विचार की बात। आज बस स्थिति चल रही है कि लोग काम कर रहे हैं, धीरे धीरे रिश्ते, व्यवहार, प्रेम सब समाप्त होते जा रहे हैं। आपको पता है बचपन में जब बच्चों को चंद्रमा दिखाया जाता था तो क्या उपमा देते थे चंदा के साथ? क्या है ये? चंदा मामा। और जब बिल्ली निकलती थी तो बिल्ली को क्या बोलते थे? मौसी। ये बात आज से हजारों साल पहले पढ़ाई जाती थी। और क्यों पढ़ाई जाती थी पता आपको? क्योंकि आज का युग आ चुका है कि एक भाई एक बहन है तो मौसी भी नहीं है, और जहां 2 बहन है वो मामा भी नहीं। तो क्या बोलेगा? चंदा मामा है और बिल्ली। इसलिए ये कहावत थी पहले कि पहले के जमाने में तो 4, 5, 10 लोग हुआ करते थे, लेकिन आज क्या है कि एक ही लड़की है। अब कहां मौसी होगी और कहां मामा होगा? तो भाई चंदा को मामा मानना पड़ेगा और बिल्ली को मानना पड़ेगा। इसलिए पहले से कहावत चल रही है। तो क्या हो रहा है कि धीरे 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 क्या होती जा रही है? रिश्तों में, परिवार में संकीर्णता आ रही है। और उस संकीर्णता लाने का कारण हम स्वयं हैं। हमने क्या किया? पहले के समय में इंसान 2 कार्य जो था वो साथ में करता था। पहले घरों में, समाज में, परिवार में इंसान 2 कार्य हमेशा साथ में करते थे। आज भी कुछ एक जगह लोग कर रहे हैं। कौन कौन से 2 कार्य? घर में बैठते थे तो सारे परिवारजन एक साथ भोजन किया करते थे, और जब मंदिर में बैठते थे तो सारे समाज के लोग एक साथ भजन किया करते थे, कीर्तन किया करते थे। तो जब लगातार साथ में बैठेंगे तो क्या होगा कि जो आपस में मनमुटाव है, आपस में मन की समस्याएं हैं, वह सारी की सारी दूर हो जाएंगी। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि बात ना करने से बात बिगड़ती है, बात ना करने से बात बिगड़ती है, और बात करने से बात बनने लग जाती है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? इंसान के पास में बात का रोग हो जाए तो उसकी दवाई तो हकीम के पास में है, किसी को बात का रोग हो जाए तो उसकी दवाई तो वैद्य हकीम के पास में है, लेकिन किसी को बात ना करने का रोग हो जाए तो उसकी दवाई तो भगवान महावीर स्वामी के पास भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दवाई आपके मन से है, ये बीमारी आपके मन की है। तो बात ना करने से बात बनती है, बात बिगड़ती है, और बात करने से क्या हो जाता है? बात अपने आप बनने लग जाती है। तो जीवन में आपको अवसर मिलता है परमात्मा के द्वारा, जिनवाणी मां के द्वारा, गुरुओं के माध्यम से आप अवसर प्राप्त करते हैं कि आप सत्संग करें, स्वाध्याय करें, भगवान का अभिषेक पूजन करें। अन्य अन्य तरीकों से आप अपने जीवन को धर्म में बना सकते हो। लेकिन आज वर्तमान की परिस्थिति जगह जगह परिवर्तित होती जा रही है। जैसे कि अभी बता रहे थे कि पहले मंदिर यहाँ तक था, अब पीछे तक हो गया, यहाँ पे था, यहाँ पे था। तो ये चीज़ें समय के हिसाब से बदलती जा रही हैं। लेकिन इन सब बदलावों के बीच में, कल भी मैंने बताई थी बात कि इन सब बदलावों के बीच में घर बदलेगा, बंगला बदलेगा, मकान बदलेगा, आदमी बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। लेकिन यदि नहीं बदलना चाहिए तो आपका मन नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि मन बदल जाएगा तो सारी चीजें बेकार हैं, और मन यदि अच्छा होगा तो सारी चीजें सुलभ हो जाएंगी। वस्तु की प्राप्ति करना सहज है,
वस्तु को प्राप्त करना सरल है, लेकिन वस्तु को बनाए रखना बहुत कठिन काम है। रिश्ते बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन रिश्तों को तोड़ने में 2 शब्द लगते हैं और रिश्ता समाप्त हो जाए। तो जीवन में आपको अवसर मिलता है कि आप संसार में आने के बाद संसार में जाने से पहले, क्योंकि ये बिल्कुल सत्य बात है कि जो व्यक्ति जन्म लेता है उसके साथ में भगवान का एक गिफ्ट मरण उसको मिलता ही है। कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है, चाहे 2 साल हो, 20 साल हो, 25 साल हो, 50 साल हो, और 120 साल से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता पंचम काल में शास्त्र अनुसार। तो जिसका जन्म हुआ है उसका एक ना एक दिन मरण निश्चित है, लेकिन इस जन्म मरण के बीच का जो अंतर है उसमें आप क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या नहीं कर पा रहे हो, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि कहते हैं कि आपको जब परमात्मा जन्म देते हैं, जन्म के साथ में जीवन जीने की कला भी आपको सीखने का अवसर देते हैं। आपको मालूम है गति कितनी होती है? 4। कौन कौन सी है? नरक गति, त्र्यंच गति, मनुष्य गति और देवगति। ये सभी जानते हैं और सभी इस बात को मानते हैं कि 4 गति होती हैं। और ये बताइए कि चारों गतियों में कितने गति के जीव अपने रहने का मकान बना लेते हैं? रहने के स्थान कितने जीवों के पास होते हैं? चारों गतियों के जीव के पास में रहने की व्यवस्था है। चींटी के पास भी रहने की व्यवस्था है, चिड़िया के पास भी घोंसला बनाने की शक्ति है, नारकी भी नरक में रह रहे हैं, देव भी स्वर्ग में रह रहे हैं, और मनुष्य भी अपने मकानों में रह रहे हैं। तो चारों गतियों के जीव के पास में मकान बनाने की, रहने की व्यवस्था बनाने की सामर्थ्य है। लेकिन चारों गति में से भगवान का मंदिर बनाने की सामर्थ्य कौन सी गति के जीव में है? तो यह और यह मात्र मनुष्य गति के जीव में भगवान की मंदिर बनाने की सामर्थ्य है। तो आप और हम सभी पुण्यशाली हैं कि हम लोग अपने घर के साथ में भगवान का मंदिर भी बना सकते हैं और अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। नहीं तो बाकी काम तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन मंदिर बनाने का कार्य सिर्फ मनुष्य गति में होता है। त्रियंच ने मंदिर में दर्शन किए हैं। त्रियंच गति का जीव मंदिर तक जा सकता है, लेकिन मंदिर बना नहीं सकता। हालांकि रत्नकण शौकाचार्य ग्रंथ में आप पढ़ते हैं तो शुकर ने आवास दिया था, आवास से प्रसिद्ध भी हुआ है, लेकिन वह मंदिर नहीं बना पाया। रहने का स्थान था, गुफा छोड़ दिया, पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपके अंदर वही सामर्थ्य है कि आप अपने घर में सुंदर सुंदर सी वस्तुओं को रखने के साथ साथ में आप यदि अपना चाहो तो अपने द्रव्य से भगवान की सुंदर सी प्रतिमा का भी निर्माण करा सकते हैं। यह सामर्थ्य मात्र और मात्र आपके पास में। लेकिन आज वर्तमान में हमारा दिमाग, हमारा भाव कहां पर चल रहा है, ये आपको खुद को सौंपना है, खुद को सोचना है। क्योंकि हमारा जैसा दिमाग चलेगा, जैसा हमारा भाव होगा, वैसा ही हमारे जीवन का कल्याण होगा। तो अपने भावों को उत्कृष्ट बनाएं, अपनी भावनाओं को व्यवस्थित करें और जीवन का सार प्राप्त करें। और क्लर्क कॉलोनी तो आप लोग हमें संघ के क्यों, बहुत सारे महाराज माता जी आते हैं तो, और क्लर्क कॉलोनी जैसी जगह जहाँ पर संघों का विचरण चलता ही रहता है। लेकिन हमारी स्मृति में हमेशा इसलिए रहता है कि जब कहते हैं ना, पहली बार बेटा, आपका बेटा जाए और दुकान की गद्दी पर बैठे, तो पहला ग्राहक आता है तो हमेशा ध्यान रखता कि पहली बार मैंने उसको सामान दिया था। तो उसी तरह से जब हम संघ से पहली बार अलग हुए थे, मैंने बताया सबसे पहली बार हम 2 माता जी और शुल्लक जी आए थे यहाँ पर, सन्मति माता जी, संगमती माता जी और संस्कार सागर शुल्लक जी, ऐसे 4 लोग हम लोग यहाँ पर आए थे पहले। और बाद में आचार्य श्री का संघ आया था जब नौकारबंद का पाठ भी हुआ था, तो उस समय आए थे। तो आज तक हमेशा स्मृति में रहता है। और ये सामने वाला जो कमरा, इसी में ठहरा था मैं, मुझे ऐसा ध्यान लगता है। ये छोटा सा कमरा था एक वहाँ पर, और यहीं पर माता जी लोग ठहरी थी कहीं पर। तो ये पीछे कमरा था, तो यहीं पर संघ का ठहरना हुआ था। और लगातार जब से हम लोग जब भी जाते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं कि महाराज जी आप जब संघ से बिहार हुआ तो पहला बिहार कहाँ हुआ? तो हमने कहा इंदौर में हुआ। तो लोग तो जल्दी शांत नहीं होते ना, फिर बोलते इंदौर में कहाँ पे हुआ? तो फिर कहता हूँ क्लर्क कॉलोनी में हुआ। ये मैं सब बताता हूँ सारा। ये अच्छा है कि लोग उसके आगे नहीं पूछते हैं, नहीं तो कई आदमी क्या बोलेंगे, बिहार कहाँ हुआ, इंदौर में हुआ, कहाँ हुआ, क्लर्क कॉलोनी, फिर ये ना पूछे कि आहार कहाँ पे हुआ था। ये तो आजकल ये आदमी है।
आदमी क्या करता है कि सब चीज पूछने लग जाता है। ऐसे एक हुआ, एक बार जब मेरा रायपुर चतुर्मास चल रहा था 2009 में, काल्पनिक सी बात है, तो आरती हो रही थी। जब आरती होती है तो भगवान जी की आरती के बाद गुरु की जब आरती होती है तो उसमें लोग माता पिता का नाम बोलते हैं, जन्म स्थान का नाम बोलते हैं। तो आरती में भक्त लोग, साधु लोग आ रहे थे कि दमोह नगर में जन्म हुआ है। तो एक महिला आई, बोले महाराज जी आपका जन्म दमोह का है? हम बोले हाँ। तो बोले आपको बचपन में मैंने गोद में खिलाया है। तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है, तीर्थंकर भगवान को भी तो किसी ना किसी ने गोद में खिलाया होगा। फिर वो बहुत सारी बातें करने लगी, बोले आप ऐसा करते थे वैसा करते थे। मुझे लगा कि अब ओवर ज़्यादा काम हो गया। मैंने उसको बुलाया पास में। जब मैंने पास में बुलाया तो लोग सोचे, बोले महाराज जी कोई पेन देंगे, पेंसिल देंगे, माला देंगे, तो उनके नगर के लोग हैं। तो मैंने उससे पूछा कि बहन जी वैसे आपने मुझे गोद में कौन से सन में खिलाया था? बोले महाराज जी भूल गए आप। मैंने कहा मैं गोद में रहूंगा तो मुझे कैसे याद रहेगा? गोद के बच्चे को तो भगवान को भी याद नहीं रहा किसने खिलाया। बोले महाराज जी जब मैंने आपको गोद में खिलाया उस समय वह बात 1975-76 की थी। क्या कहा? वह बात 1975-76 की थी। तो मैंने उसको कहा रॉन्ग नंबर। बोले क्यों? मैंने कहा मेरा जन्म ही नवंबर 1981 में हुआ है, तूने 75-76 में गोद में कहां से खिला दी? क्या है? तो ये संसार की स्थिति है कि लोग अपना परिचय, बोले महाराज जी, अरे भैया ये पूछो कि महाराज जी आपने कितने लोग को दीक्षित किया, आपने कहां कहां चतुर्मास किए, आपने कौन कौन से यात्राएं की, इससे आपका कल्याण होगा। लेकिन बस इधर उधर की बात पूछते हैं और कोई मोहल्ला जान पहचान का निकल गया तो मतलब मत पूछो, सारा काम हो रहा है। मालूम चल जाए, जैसे आहार चलता है तो पता चल जाए कोई महाराज का जानकार है, लोग बोलते तू आ जा भाई, महाराज को बाद में बुलाएंगे, पहले उसको बुलाएंगे। बोले क्यों? बोले ये आ जाएगा तो हो सकता महाराज ही आ जाए। ये ऐसा नहीं, अपने कर्मों को बढ़ाइए, कर्मों को काटिए, शुभ कर्मों का अर्जन कीजिए, जीवन कल्याण करें, यही जीवन का सार। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार, दिल्ली।